नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर का पाचन तंत्र के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? देखिए, पाचन तंत्र के बारे में बात करें उससे पहले आपको बता दें कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हर चीज़ की तैयारी में आपका ये टॉपिक अक्सर आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपका इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, बायो से किसी भी बैकग्राउंड में आप हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट ये हमारे देख सकते हैं। और हाई स्कूल और इंटर वालों को तो एग्ज़ाम चलने वाला है, फरवरी में आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उनके लिए ये तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक बार पढ़ने के बाद आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आइए देखते हैं क्या है पाचन तंत्र। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र वे प्रक्रिया है जहां पर जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि भोजन के जटिल पोषक पदार्थ को यानी बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल और छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। आम लैंग्वेज में बात करें तो जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। आपने खाना खाया, अब जब आपने रोटी को खाया तो रोटी को भाई क्या किया हमने? छोटे छोटे भागों में दांतों से तोड़ा, फिर उसको लार में मिलाया, है ना, उसे लुगदी बनाया। कैसा बन गया? सरल बन गया। अब वो आराम से हमारे पेट में पहुंच सकता है ग्रासनली के माध्यम से और जो फेजेस के माध्यम से, है ना। तो आपने क्या किया? जटिल भोजन को सरल भोजन में कराया। उसी प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया? पाचन कह दिया। पाचन को पाचन करने की मतलब पाचन में जितने भी अंग आपके आते हैं, वो भाई पाचन किया, आपने खाया तो पचाया भी, तो पाचन को पचाने में जितने भी अंग शामिल होते हैं, जितने भी अंग या आते हैं, उन पूरे अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो तंत्र यह कार्य करते हैं, जैसे कि आपका माउथ, आपका तीत, आपका स्टोमक, आपका लीवर, आपका अग्नाशय, आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। डाउट क्लियर हो गया आप लोगों का? पाचन तंत्र को जेई ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जेई ट्रैक्ट बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है, या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। आपसे कोई पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को और क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। जीआई ट्रैक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, मैं इसे तोड़ तोड़ के बोल रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में भी मैंने लिखा है, आप रीड कर सकते हैं। पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है और इसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत दम क्लियर हो गई आपकी? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं। पाचन वह प्रक्रिया है जो जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन में जो जो ऑर्गन्स यूज होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को किस नाम से जानते हैं? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे इतनी चीजें। जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, वो यानी कि पाचन तंत्र होती है, वो माउथ से शुरू होती है और एनस में जाकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बात क्लियर हुई? ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट एंड इन एनस, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से चालू होकर
एनस पर जाकर समाप्त हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 8 से 10 मीटर की होती है और सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है भाई, कितनी लंबाई होती है? 8 से 10 मीटर होती है और सेंटीमीटर में पूछी जाए तो 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो पूरी कितनी है? 8 से 10 मीटर है। अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र की क्रिया यानी कि एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद अब भोजन को पचाना भी है, तो आपने भोजन को माउथ में लिया। माउथ में लेने के पश्चात, ठीक है, कौन कौन सी प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने भोजन को पचाया है। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट इट्स प्रोसेसिंग इन 5 स्टेप। कौन कौन सा? इंगेशन, प्रोपुलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। इसमें हम 5 चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंगेशन के बारे में। इंगेशन की बात करें तो इंगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप भोजन को मुंह के अंदर डालते हो। आपने भोजन को मुंह के अंदर डाल लिया। अब डालने के बाद भाई आपने भोजन मुंह के अंदर डाला, आपका यहाँ से इंगेशन का काम खत्म हुआ। प्रोपुलेशन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में भोजन जो होता है वो स्टमक की तरफ जाने लगता है। ठीक है, जाने लगता है कि मतलब कि जाने की पूरी कोशिश करने लगता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि भाई भोजन को पचाने की प्रक्रिया है ना, भोजन को पचाना शुरू करता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो डाइजेशन 2 तरीके से होता है, एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एक केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब कि इस प्रक्रिया में भोजन को आप दांतों से पहले तोड़ोगे तब तो वो डाइजेस्ट होगा। बिना दांत के तोड़े आप तुरंत तो अटक नहीं लोगे। तो भोजन जैसे माउथ में गया, माउथ में जाने के बाद आपके दांतों से क्या हुआ, छोटे छोटे भागों में डिवाइड हुआ। और डिवाइड होने के बाद क्या होता है भाई, आपको बताना है कि डिवाइड होने के बाद हमारे स्टमक में चला जाता है। केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, वो एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पे लिखा है इन दिस स्टेप लार्ज फूड मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। डिफरेंट एंजाइम से आपका भोजन जो होता है वो आपके जटिल भोजन से, ठीक है, जटिल मॉलिक्यूल से, जटिल क्या नाम अणुओं से मिलकर जो भोजन होते हैं उसे हम सरल अणुओं में तोड़ते हैं, या एंजाइम के द्वारा या फिर हम दांतों के द्वारा। ठीक है, करते दोनों हैं लेकिन 2 तरीके से आपका ब्रेकडाउन होता है भोजन का। डाउट क्लियर हो गया। 4th में हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हम क्या पढ़ते हैं, इस प्रक्रिया में जब आपका भोजन पच जाता है तो पचने के बाद छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। जो भोजन आपके यूजफुल होते हैं उनको छोटी आंत के द्वारा भोजन को रक्त में पहुंचा दिया जाता है। एलिमिनेशन में क्या होता है, इन दिस स्टेप अनडाइजेस्ट फूड इन रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। जो भोजन ठीक से नहीं पचता है उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 5 प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के दौरान आपका भोजन कहाँ से शुरू होता है, इंगेशन से शुरू होकर आपका एलिमिनेशन में जाकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इसमें इतना ही नहीं पढ़ सकते, हमने आपको केवल बताया कि कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। इसमें आपको जो ध्यान देना है, याद रखिएगा, एलिमिनेशन में क्या होता है, बड़ी आंत से भोजन कहाँ चला जाता है, शरीर से बाहर चला जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंच जाता है। और डाइजेशन में दांतों के द्वारा एक ब्रेकडाउन होता है मैकेनिकल के साथ और केमिकल के साथ एंजाइम में। ठीक है, और प्रोपुलेशन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में भोजन स्टमक की तरफ जाने लगते हैं। और इंगेशन का मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया है। तो इतनी चीज़ें कंप्लीट आपको जब समझ में आ जाएगी
तो आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे हमारा भोजन माउथ में गया, जाने के बाद कैसे हमने दांत से तोड़ा, तोड़ने के बाद हमारे सलाइवा में कैसे मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद उसमें कौन से एंजाइम ने भोजन को डाइजेस्ट किया, फिर हमारे ग्रास नली में कैसे पहुंचाया। हम एक एक कर एक एक पॉइंट पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। पाचन तंत्र के दो तरह के अंग होते हैं, एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं और एक आपका एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो प्राइमरी वाले होते हैं वो दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, यानी कि यह विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं और सीधे पाचन में सहायता करते हैं। ये मतलब जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं उनके ऑर्गन्स में हमारे फूड जाते हैं, जाने के बाद उनका डाइजेशन होता है। लेकिन वहीं पर जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ पे भोजन हमारे जाते नहीं हैं, केवल वो ऑर्गन भोजन को पचाने में मदद करते हैं लेकिन वो भोजन में जाते नहीं हैं। मतलब उस ऑर्गन में भोजन जाता नहीं है, केवल वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं किसी न किसी तरीके से। बात समझ में आ गई। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट ऑर्गन विच हेल्प टू डाइजेशन बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली, ठीक है, नॉट डायरेक्टली। वो डायरेक्टली हमारे बॉडी मतलब हमारे फूड को नहीं लेते हैं, वो इनडायरेक्टली वर्क करते हैं हमारे पर, लेकिन वो भोजन को अपने बॉडी में नहीं लेते, लेकिन वो हेल्प करते हैं। मतलब कि वो दिखाते नहीं हैं, है ना, वो स्टोमक की तरह, इंटेस्टाइन की तरह दिखाते नहीं हैं कि देखो मुझे मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, नहीं, वो केवल चुपचाप अपनी हेल्प को कर देते हैं, बाकी वो दिखाते जताते नहीं हैं। याद रखेंगे आप लोग कौन कौन से ऑर्गन है ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी पूरी। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे, माउथ के बारे में बात करेंगे, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने फर्स्ट क्लास में तो कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं, तो मैंने जितना बताया है उतना आप रिवीजन करिए, उतना आप समझिए। सेकंड क्लास में हम बात करेंगे आपसे कि माउथ के बारे में, कि माउथ में कैसे भोजन आया है। मैं आपको एकदम देखिए बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगी, कि एक चीज़ पढ़ाऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगी, टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये पूरा बता देंगे, ठीक है, कि माउथ में कैसे भोजन आया और कैसे फेरिंक्स में गया, कैसे ओजोफेजियस में गया और कैसे स्टोमक में आया। स्टोमक तक हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि आपके स्टोमक में कैसे भोजन डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इंतज़ार किस बात का, अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।